बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज कितनी है? 19। तेरे सुसर जी ने 19 बनाई है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज 8। वर्किंग कैपिटल रेशोज 6। लिक्विडिटी रेशो, गियरिंग रेशो टोटल हो गई। आज 19 तुम बनाओगे आमिर के लिए और मून के लिए। टोटल बन गई 38। 38 रेशो आज हमने पूरी करनी है। 1 घंटे की क्लास है, आज जुमा है। शुरू हो जाओ बस। जो सबसे पहले सही करेगा उसे 250 रुपए इनाम मिलेगा। अभी कैश इनाम मिलेगा 250 रुपए। साइलेंस प्लीज। क्या किस चीज के नहीं दिए थे? शेरोज, ये बच्ची के 200 रुपए 100 थे। 200 का 200 रुपए मंगवा दे यार बच्ची के। चलो भाई, एक्सक्यूज मी बेटा, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। मैंने अभी कॉस वालों को भी कहा है। आपको याद होगा उस दिन इतवार में भी जब बिरयानी पहले आ गई थी तो पूरा एक क्वेश्चन इंटीग्रेटेड का रह गया था। क्लास में चाय आती है ना, समोसे, ये चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। कल खा लीजिएगा। क्लास के बाद जुमा है ना, आज प्रॉब्लम ये है। अब जुमे के बाद बेटा घर चले जाना, इतनी भी कोई जबरदस्ती नहीं है। आ जाओ इधर। तुम बाज जल्दी से बनाओ। अब जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, बहुत खुश रहो। हमें जल्दी का टाइम नहीं है बेटा। भाई जरा जल्दी कर लें प्लीज। बेटा बातें नहीं प्लीज मेरी बच्चियों, काम करें बेटा, पूरी बात। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। ओ भाई मैं मना कर रहा हूँ यार, क्या कर रहे हैं यार। अच्छा खासा शरीफ आदमी है यार। हुरैरा को बुलाओ। ओ भाई चुप, डांटूंगा अब मैं अगर आवाज आई तो। The income statements and statements of financial position of two manufacturing companies in the same sector are set out below. एक ही सेक्टर में दो कंपनीज हैं, एक का नाम आमिर है, एक का नाम मून है।
ये इनकी एक एक साल की बैलेंस शीट है। ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है आपको, आमिर है और आगे मून है, दोनों की एक एक साल की बैलेंस शीट है और एक एक साल की इनकम स्टेटमेंट है। क्या मांग रहा है? कंप्यूट द फॉलोइंग रेशो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। 8 प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, 6 वर्किंग कैपिटल रेशोज, 2 लिक्विडिटी रेशोज, 2 गियरिंग रेशो। एनालिसिस बाद में सीखेंगे, पहले ग्रिप कर लेते हैं कैलकुलेशंस पे। नंबर 1 रेशो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आमिर के लिए पीबीआईटी ओवर एवरेज। अब एवरेज नहीं है तो एक ही कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे। पहले पीबीआईटी बताएं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जी भाई, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? यही है भाई, 62,000। जरा फार्मूले में देख लें, पीबीआईटी लेते हैं पैट लेते हैं? पीबीआईटी लेते हैं, तो कितना है पीबीआईटी? 60। अब आए कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन। शहरोज ध्यान से बेटा, ये है इक्विटी और ये है लॉन्ग टर्म लोन, दोनों को जमा कर दें, अलहदा अलहदा बताएं। 207,395 प्लस एक बच्चा बोले इस तरह खिचड़ी पक जाती है, इनटू आंसर 28.5%। बस ठीक है। इस वक्त बेटा अभी हमने कंपैरिजन नहीं करना, एवरेज नहीं ले सकते बेटा। एक साल गिवन है तो वही एवरेज है, वो दूसरा साल नहीं है, वो किसी दूसरी कंपनी की इसी साल की बैलेंस शीट है। 2 साल होंगे तो एवरेज लीजिएगा, साथ वाले को लेके ना कहिएगा चल आया जरा फिगर नहीं, मैंने एवरेज लेनी है अपनी। ठीक है, आपकी मेहरबानी। मून के लिए आए पीबीआईटी 383,000, इसकी इक्विटी बताएं 565,580, इसका लॉन्ग टर्म लोन बताएं 2,50,000। इन बच्चियों आप चुप हो जाएं प्लीज, बोलें भाई। 46.96%। अब आ जाए रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी, पैट बताएं, पैट बताएं 44,895, कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, -0। इक्विटी बताएं 207,395 इंटू 100, आंसर दें 21.6। पैट बताएं 270,830, इक्विटी बताएं 580 इंटू 100, आंसर दें 40.89%। रिटर्न ऑन एसेट्स में जी हो गया, लेकिन अब मैंने शुरू कर दिया भाईजान। लिमिट तो वही है ना, मैंने नहीं शुरू किया, टेंशन ना लें आप यार, दिल पे नहीं लेनी मेरी बात। नहीं, दिल छोटा है, अगले की बात कैसे बर्दाश्त करेगा अगर अभी से दिल छोटा है। इधर देखो माशाल्लाह 3.25 किलो का तो दिल ही लेके चलता है। पीबीआईटी बोले 60 डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, एवरेज नहीं कर सकते तो टोटल एसेट्स दे दें 2 लाख इंटू, पड़ोसियों का कैलकुलेटर लेके आएंगे तो यही होगा 25.83%। आगे आए पीबीआईटी 383, पीबीआईटी चाहिए, टोटल एसेट्स बताएं 933,250 इंटू आंसर 41.03 कर दें 4, एक ही बात है। नेट प्रॉफिट टू सेल्स, नेट प्रॉफिट इस टॉपिक में पैट को कहते हैं, पैट बोले 44,895 ओवर नेट सेल्स बोले 1 लाख इंटू आंसर 29.93%। अगले का पैट बताएं
270,830 ओवर नेट सेल्स 7 लाख। हल्की आवाज में बोलें, ऑनलाइन वाले बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। 38.69%। जीपी टू सेल्स, जीपी बोलें, सेल्स बोलें, इनटू आंसर 60%। जीपी बोलें 4,90,000, सेल्स बोलें 7 लाख, इनटू आंसर बोलें 70%। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेल्स रेशो, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलें 60,000, सेल्स बोलें इनटू आंसर। याद रखना, अगर जीपी 60 है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 40 है, जीपी 70 है कॉस्ट ऑफ सेल्स 30 है, जीपी 30 है कॉस्ट ऑफ सेल्स 70 है। इधर आए, कॉस्ट ऑफ सेल्स 2,10,000, सेल्स इनटू आंसर 30%। आगे आए, एडमिन टू सेल्स, एडमिन बोले, सेल्स बोले 1,15,000 है, डिवाइडेड बाय 1,00,000 इनटू कितना 10%। एडमिन कॉस्ट बोले 35,000 डिवाइडेड बाय इनटू 5। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है लहदा, डिस्ट्रीब्यूशन है बोले 13,000 डिवाइडेड बाय सेल्स बोले इनटू आंसर 8 आगे आए 70 सेल्स बोले इनटू आंसर 10.28%। एसेट टर्नओवर रेशो का मतलब होता है हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके बदले क्या सेल्स जनरेट की। नेट सेल्स बताएं, कैपिटल एम्प्लॉयड बताएं, सेल्स कितनी है 1,50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड बताएं 207 प्लस, बेटा बातें नहीं, बुरी बात, आंसर दें 0.689 रेशो। इधर बताएं एसेट्स बताएं, कैपिटल एम्प्लॉयड 565,580 प्लस 2,00,000 आंसर 8,858 रेशो 1। ये कैलकुलेट नहीं हो सकता क्योंकि एक साल का डाटा गिवन है, ग्रोथ नहीं आ सकती। अब इधर आ जाए, डाटा टर्नओवर डेज या डाटा कलेक्शन पीरियड, एक ही डाटा है इसलिए एवरेज कैलकुलेट नहीं होगी। डाटा बताएं आमिर के 375, सेल्स क्रेडिट बताएं क्योंकि साइलेंट है तो सारी क्रेडिट सेल्स है, इनटू कहीं ये तो नहीं कहा कि साल 360 दिनों का, अगर कहेगा तो 360 लेना है। आंसर बोले 91.25 डेज। मून का डेटर बताएं 105,000, सेल्स बताएं इनटू कितना आया 54.75। अभी रुकिएगा, इधर आ जाए, डेटा टर्नओवर रेशो और डेटा टर्नओवर टाइम्स। यहीं पे मुझे लिखवा दें क्रेडिट सेल्स 1,50,000 डिवाइडेड बाय 37,500 आंसर 4 टाइम्स, कितना 4 टाइम्स। जब इंटरप्रिटेशन करूंगा सारी बातें सामने आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। इधर आ जाए 7 लाख डिवाइडेड बाय 105 आंसर दें 6.67 टाइम्स। इन्वेंट्री के लिए एवरेज इन्वेंट्री बताएं 12,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स बताएं 60,000। इन्वेंट्री का मतलब फिनिश गुड्स,
इस टॉपिक में साइलेंट है तो इन्वेंट्री का मतलब इंटू 365 73 डेज। इधर आए हैं इन्वेंट्री 250, कॉस्ट ऑफ सेल्स 2 लाख इंटू आंसर 45.62 डेज। लड़े मत, इधर नीचे आ जाए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स बोलें ओवर आंसर 5 टाइम्स। इधर आ जाए 2 10 ओवर 26 200 8 टाइम्स। क्रेडिटर टर्नओवर डेज या क्रेडिटर पेमेंट डेज पे आ जाए। क्रेडिटर बोलें 22605 क्रेडिट परचेजेस। आप याद रखें नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि एक क्रेडिटर गिवन है, एक क्रेडिटर गिवन है। अब क्या कहेंगे, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वही क्रेडिट परचेजेस है। चीज़ें याद रखनी है। बोलें 60,000 इंटू आंसर 135 डेज। एवरेज क्रेडिटर के लिए क्रेडिटर बोलें जी 70 ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स 2 लाख आंसर दें 20452 डेज। इधर आ जाए, रिवर्स करें 60,000 डिवाइडेड बाय 22,605 आंसर 2.5 टाइम्स। इधर आ जाए 210 ओवर 117,670 आंसर 1.785 टाइम्स। करंट रेशो पर आ जाए। कैश ऑपरेटिंग साइकिल सॉरी आए, डेटर कितना है, इन्वेंट्री भी प्लस करना है, ये माइनस करना है। बोले भाई 91 पॉइंट इन्वेंट्री माइनस आंसर 20.75 डेज। इधर आए 54 पॉइंट प्लस 45 पॉइंट प्लस माइनस आंसर 10 नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब लोगों से ही गुजारा कर रहा है, अपना कोई पैसा, कोई स्टूडेंट लगता है। आगे आओ, करंट रेशो में करंट एसेट्स बोलें, करंट लायबिलिटीज बोलें 22। कोई चीज मुश्किल से तो नहीं वहां से नजर आ रही है, कोई आंखों पे जोर लगाना पड़ रहा हो, देख लो आंसर दो 2.21 रेशो मून के करंट एसेट्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम भी क्वेश्चन में से बताया करो, वो खुद तो बोले यार अल्लाह के बंदो। यहाँ पे भी कितने बच्चे हैं जिनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, लेकिन वो खुद को तो जवाब दे देने कि यार ये आंसर है। आप ले लो फेवर उनकी ऑनलाइन की। बोलो भाई करंट एसेट्स 15325, करंट लायबिलिटीज 76, आंसर 1.30 रेशो। अब क्विक रेशो के लिए करंट एसेट में से क्या निकाल दूंगा, इन्वेंट्री और प्री पेमेंट्स। करंट एसेट्स बताएं, इन्वेंट्री माइनस करें 12,000, करंट लायबिलिटीज बताएं 22,605 आंसर दें 1 पॉइंट रेशो एक की लायबिलिटी के अगेंस्ट 1.68 करंट एसेट्स हैं। इधर करंट एसेट्स 153 माइनस 26 ओवर 117
रेशो 1.08 रेशो 1। डेट इक्विटी रेशो के लिए पहले ये वाला फार्मूला लगाएंगे, नीचे वाला लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन। आमिर के लॉन्ग टर्म लोन बोले, आमिर के लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी बोले 207399 इंटू आंसर 4.6%। कुछ दिल को नहीं लगी बात, सही है। इधर लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख। तेरी क्या करियाने की दुकान है, इसे का 2.5 लाख, थोड़ी देर के बाद कहेगा 1.5 पाव। खुद माशाल्लाह टन्स में क्विंटल्स में है, इधर पाव की बात कर रहा। कितना है? 2,50,000 डिवाइडेड बाय, अब्बा खैरियत से है, इक्विटी बताएं 5655। मैंने चक्कर लगाने और अब्बा जी से पूछना है जी फर्मा बरदार भी है या नहीं, छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखते हो या नहीं, माँ का फर्मा बरदार है या नहीं। अगर कहीं शिकायत आ गई ना, यकीन कर मैंने तेरी गली में तुझे लगानी है, फिर वो भी देखेंगे तेरी गली वाले। इन्हें बता, इन्हें ज्यादा शौक है पूछने का, वो कौन है। शर्मिंदा ना करवा दिया अब्बा जी के सामने, यकीन कर बड़ी बेइज्जती होती है उस्ताद की। अगर अब्बा जी ने ये कह दिया अंसारी साहब आप बच्चे की तरबियत नहीं कर सके, बड़ी इंसल्ट वाली बात है मेरे लिए। बच्चों का अब्बा तो है ना। चलो आगे आओ। 30 PBIT बोले 61 मारे जाओ बोंगिया 60। इंटरेस्ट बोले 500। आंसर 124 रेशो। अब ये दुनिया का कोई नेस्ले का बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, ठीक है। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ना आ जाए, बोलो 38। इंटरेस्ट बोलो 31.92 रेशो। अब इधर दूसरे फार्मूले पे आ जाओ। ये बताता है पूरे कैपिटल में डेट कितना है, ये बताता है इक्विटी के मुकाबले में डेट कितना है। मसलन इसकी लड़ाई हो जाए, वो शेर अली नहीं आ रहा आजकल, अच्छा इसकी इससे लड़ाई हो जाए और ये कहे अंसारी साहब 7 थप्पड़ पड़े हैं टोटल, तो ये आ गए। अब बताएगा इसमें से मैंने 5 मारे हैं, उस गरीब के बाल ने 2 मारे हैं। यहां क्या कहेगा, मेरे 5 के मुकाबले में उसने 2 मारे हैं। यहां टोटल के मुकाबले में बताएगा 7 रोटियां थी, 5 मैं खा गया। यहां क्या कहेगा, मेरे 5 के मुकाबले में रब्बास ने 2 रोटियां खाई हैं। यहां टोटल के मुकाबले में कंपैरिजन है। यहां माशाल्लाह इनका अपना वजूद इतना ज्यादा है, अपने वजूद से कंपैरिजन कर रहे हैं लॉन्ग टर्म लोन का। ये इतना पॉपुलर नहीं है, ये ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। इसमें बात जरा छुप जाती है टोटल के मुकाबले में। मोटू बोलो, लॉन्ग टर्म लोन इक्विटी 207,395। तू सोचो में चला जाता है बैठे बैठे। खैर है नहीं यार, यकीन कर बैठे बैठे तेरी आंखों में अजीब सी एक कमी सी लगती है, खोया खोया सा। देख ले यार, नहीं ठीक तो है लेकिन एकदम बेध्यानी में तो पता नहीं किस सोच में चला जाता है। चश्मा उतार में चेक करो, आंखें खोल, पूरी खोल। रब्बास शर्म कर, हया कर, थोड़ी सी हया कर रब्बास। नहीं कोई है यार, आंखें बता रही हैं यार, आंखों की नमी बता रही है कि अभी अभी कोई याद आए हैं बारिश के मौसम में।
सही बता, नहीं सही बता, सब बच्चे बच्चियां तेरे लिए दुआ करेंगे, बता कहाँ तेरा दिल टूटा है। महबूब तेरे कदमों में आएगा, ऐसा तावीज़ देंगे तुझे, लेकिन वो महबूब कहेगा सर अंसारी ये किस देव के कदमों में डाल दिया मुझे। महबूब भी तो सामने बर्दाश्त करने की जसारत रखता हो ना मेरे दोस्त, तो फिर अब क्या करें, महबूब को मोटा करें या तुझे कमजोर करें? बता ना यार, जवाब दे, महबूब को मोटा करें या तुझे कमजोर करें? जल्दी बोल। तुझे कमजोर करें, महबूब मोटा नहीं चाहिए। अच्छा, अपनी चॉइस क्या है? कमाल हो गया, अपनी चॉइस में अगला बंदा मोटा ना हो और तू जो माशाल्लाह। आओ बेटा आंसर दो। 4.82%। इधर बताओ लॉन्ग टर्म लो जी, डिवाइडेड बाय 56558 इंटू 4.20%। अगर कहते हैं बच्ची से बात करता हूँ मैं, नहीं मैं सही कह रहा हूँ, अगर नहीं सीरियस बात सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है, रिस्पेक्ट करते हैं भाई। इतना मुझे पता है कि मैं इसकी सिफारिश कर दूं ना कि जी बच्चे का सोचे, इसकी आंखें नम नम सी हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि वो इस नमी को इग्नोर कर देंगे कि सर अंसारी ने कहा कोई वैल्यू नहीं है। भाई देंगे वजन सर मेरी बात को? अब्बू जी देंगे तो करूं बात यार, ऐसे ना कर, कहता है तो मैं बात कर देता हूं तेरी। नहीं चल भी कॉपी कर, कॉपी करो भाई। अब अगली बात सुनो, 1 by 1 बताना है कि किस रेशो का अप, किस रेशो का डाउन और कौन सी रेशो क्या एक्सप्लेन कर रही है। आराम से, रिटर्न ऑन कैपिटल, मेरी बातें सुननी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताता है इन्वेस्टमेंट पर कितना कमाया। जितनी ये रेशो ज्यादा होगी उतनी गुड न्यूज है। रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बताता है शेयर होल्डर ने अपनी इन्वेस्टमेंट पर कितना कमाया। क्या? इसलिए देखें ये जो है पेड माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ये होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर। दिल चाहे तो डिविडेंड पे कर दो, दिल ना चाहे तो रिटेन अर्निंग में ले जाओ। क्या कहा इसको मैंने? दिल चाहे, ऐसी दिल चाहे, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर। इसके आगे अगर दिल चाहे तो डिविडेंड में दे दो, दिल चाहे तो रिटेन कर, दिल चाहे तो। ठीक है, आगे सुनो, कहते ना तुम लाख छुपाओ सीने में एहसास उनकी चाहत का, दिल जब भी तुम्हारा धड़का है आवाज वहां तक गई है। शेर तो कुछ और था, मैंने तेरे पे बनाया ये। अब क्या करें, तालियां तो ऐसे बजा रहा है जैसे, आज पता नहीं क्यों तुझे छेड़ने को बड़ा दिल चाह रहा है। कुछ मौसम ऐसा सुहाना हुआ है कि जिसमें तेरे जैसों की ना, इसकी वीडियो बनाना, जुमा पढ़ने जाए तो बारिश में भीग के आया था, भीगी भीगी जुल्फे, भीगी भीगी आंखें। हाय हाय, कैसी कैसी चीजों ने कहां कहां दिल लगाया। आओ, रिटर्न ऑन, रिटर्न ऑन टोटल जो एसेट्स लगाए हैं उस पर कितना कमाया। जितनी ये रेशो ज्यादा होगी उतनी गुड न्यूज है। नेट प्रॉफिट टू सेल्स, हमने सेल्स पर नेट कितना कमाया, जितनी रेशो ज्यादा होगी उतनी गुड है। जीपी टू सेल्स, हर कोई जीपी को बढ़ाना चाहता है। ये आगे चल के बताऊंगा जीपी टू सेल्स क्या बता रहा है, नेट प्रॉफिट टू सेल्स क्या बता रहा है, इनके दरमियान में कौन कौन आया था, किसने क्या क्या रोल प्ले किया था। समुंदर है ये इंटरप्रिटेशन। मैं सिर्फ ये जा रहा हूं ये 2 दिन में 19 रेशो तुम्हारी पॉकेट में चली जाए। फिर जब मैं बोलूंगा तो पूरे बिजनेस को इंटीग्रेट करूंगा। बिजनेस को क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा, और रेशोस को भी आपस में इंटीग्रेट करूंगा। जिस दिन वो आपको मेरे साथ करना आ गया तो हमारा ये टॉपिक तैयार होगा। इससे आगे इंशाल्लाह दिमाग का खेल है
कैलकुलेशन का खेल नहीं है। देखें रेशो आप कैलकुलेट कर लेते हैं माशाल्लाह। आगे आए, कॉस्ट टू सेल्स रेशो, ये जितनी ज्यादा होगी उतना बैड है, इसे कम होना चाहिए। ओके, आगे सारे एक्सपेंसेस हैं, इनकी रेशो कम होनी चाहिए। एसेट टर्नओवर रेशो टू कैपिटल एम्प्लॉयड या सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। हर कोई ये कहता है मैंने जो एसेट्स लगाए हैं उनसे से ज्यादा सेल्स जनरेट करूं। अब जो मेहनती आदमी होता है वो थोड़े एसेट लगाकर भी ज्यादा सेल्स जनरेट करने की कोशिश करता है, और जो बिगड़ी हुई चीजें होती हैं वो माँ बाप के पैसे लगवाते हैं और वहां से रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते। सिंपल सी बात है। एक बच्चा 4 दफा अम्मा पापा के पैसे अटेम्प्ट में लगवाए जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट तो करवा रहा है, सेल्स जनरेट नहीं कर रहा। फिर क्या होगा? कभी सेल्स जनरेट करेंगे लेकिन प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब सेल्स सही जनरेट हुई, मार्केटिंग ने सही काम किया, पीछे जो डिपार्टमेंट से उन्होंने प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं किया। लेकिन ये सारी कहानी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा, अल्लाह ने चाहता हूं। ग्रोथ अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि पिछले सालों का डाटा नहीं है। अगर पॉजिटिव जा रही है ग्रोथ तो फिर बताऊंगा। आगे चल के इंशाल्लाह ज़िंदगी में ये भी बताऊंगा कि मार्केट शेयर क्या होता है और मार्केट ग्रोथ क्या होती है। वैसे तो ये BCG मॉडल MFA का है, बोस्टन ग्रोथ मॉडल, लेकिन यहाँ पर भी हम थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। कितने दिनों में डेटर से पैसे कलेक्ट करता हूँ? जितने ये दिन कम होंगे उतनी गुड न्यूज़ है, लेकिन इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर पहले दिन ही तुम्हें गेट पे रोक दें, फीस दोगे तो अंदर जाओगे, तो आज हो सकता है इतने बच्चे ही ना बैठे होते, क्योंकि हर बच्चा मीडियोकर फैमिली से है और उसकी तरतीब अपनी होती है पैसे देने की। तो ये ट्रेड ऑफ करना पड़ता है कि कितना अलाउ करना है टाइम, कितने दिनों में कलेक्ट करना है। होल्डिंग पीरियड, कस्टमर का कितने दिन इंतजार करना पड़ता है? इंतजार, क्या इंतजार किसका? हाँ, तूने कहने इंतजार महबूब का, इंतजार महबूब का, और वो कहेंगे इंतजार देओ का। तेरे नसीब पे ना दुनिया रश करेगी, जिससे मैं प्यार करता हूँ ना उससे मैं मजाक करता हूँ, और उसके लिए मैं तहज्जुद में भी दुआ करता हूँ अगर मैं पढ़ूँ तो। हाँ, ऐसे ही ना कहूँ ना मैं कोई तहज्जुद गुजार नहीं हूँ भाई, गुनहगार आदमी है, लेकिन जब तौफीक मिलती है तो तुझे मैं दुआओं में ज़रूर याद रखता हूँ, है ना। बहुत प्यारे स्टूडेंट, अल्लाह इसे कामयाब करे, खुश रखे इंशाल्लाह। चांद मिलेगा तुझे, चांद इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह चांद मिलेगा, देख लेना तुम। अगर इससे तुम्हारा ताल्लुक रहा और तुम इसके फंक्शन में गए तो ये तुम्हें बताएगा कि अल्लाह का शुक्र मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान हूँ, सीरत में भी और शक्ल में भी। इंशाल्लाह उस्ताद की दुआ है इसे, इंशाल्लाह आमीन कहो सारे। जुमा भी है और मुहर्रम का जुमा है, और मुहर्रम के दिन अल्लाह को बड़े पसंदीदा हैं। ये आशूरा से पहले भी मुहर्रम जो है ये क्या था भाई? हुर्मत वाला महीना, क्योंकि पहला महीना है और मुहर्रम का 9-10 का जो रोज़ा है और मुहर्रम के महीने के जो रोज़े हैं ये अल्लाह को साल के बड़े पसंदीदा रोज़े लगते हैं। कल ही हदीस आई हुई थी, सही मुस्लिम की हदीस थी, किसी बच्चे ने भेजी थी। रमज़ान के अलावा सबसे कीमती रोज़े जो हैं वो मुहर्रम के। अल्लाह मुझे और आपको भी तौफीक दे, लेकिन 9-10 जोड़ा बना के रखना है। अल्लाह तौफीक दे तो सारे 10 दिनों के रखें, लेकिन 9-10 जो है इसकी बहुत फजीलत आई है, और सिर्फ अशूरा के लिए नहीं आई है। और भी वो मौलाना यूसुफ खान साहब बता रहे थे पिछले जुमे में या उससे पिछले जुमे में कि कई चीज़ें हैं, 11-12 वाक़यात हैं जो मुहर्रम के महीने में रूनुमा हुए थे। अल्लाह हमें पूरे दीन को पूरे तरीके से समझने की तौफीक दे इंशाल्लाह। आगे आओ भाई, कैश ऑपरेटिंग साइकिल, कितने दिन हमारे पैसे ब्लॉक रहे? ये तो फिर कोई खर्च करने वाला आदमी था, 26 दिन अपने पैसे ब्लॉक कर दिए। ये पूरा कोई शेखों की फैमिली से है। सॉरी शेखों, किसके पैसों से चल रहा है? क्रेडिटर के पैसों से, लोगों के पैसों से। इसे भी डिस्कस करूंगा। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी डिफरेंट होता है, बिजनेस टू बिजनेस भी डिफरेंट होता है, सीजन टू सीजन भी डिफरेंट होता है। ये सिंपल बात है, इसका रिवर्स है। अगर इधर कम करना चाहता हूं तो इधर ज्यादा करना चाहता हूं, इधर कम करना, कहाँ ज्यादा करना चाहता हूँ, कहाँ भाई कम करना चाहता हूँ, इधर ज्यादा करना चाहता हूँ, इन्हें ज्यादा करना चाहता हूँ, इन्हें
कम करना चाहता हूँ। यहाँ तो मैं कहता हूँ क्रेडिटर अल्लाह करे डैश ही हो जाए, ना वो आएगा ना उसे पैसे देने पड़ेंगे। करंट रेशो असल में होता है एक लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, एकदम एक शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। ये बातें मैंने रोकी हुई हैं आपके लिए, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, आगे बताऊंगा, ताकि एक ही दफा जब मैं फ्लो से आपके साथ इंटीग्रेशन करूं तो ये सारी रेशो आपस में इंटीग्रेट होती चली जाए। अभी ये समझें कि मेरी करंट लायबिलिटीज के मुकाबले में करंट एसेट कितने हैं। करंट एसेट रियलाइज होंगे 1 साल में, करंट लायबिलिटीज ड्यू होंगी 1 साल में। यहां मैं 1 रुपए की लायबिलिटी के बदले 2.21 कैरी कर रहा हूं, सुकून में हूं, कोई टेंशन नहीं है कि लोग आके मेरा गिरेबान पकड़ेंगे पैसे निकालो। यहां जरा डर है, 1 रुपए की लायबिलिटी है और एसेट 1.3 के हैं, इधर अभी भी थोड़ा सिक्योर हूं, यहां जरा डर लगना शुरू हो गया। ऑलमोस्ट एसेट और लायबिलिटीज कोई एक एसेट भी डिले हो गया रियलाइज होने में तो क्रेडिटर आके बैठ जाएंगे और इसे लिए जाए बगैर नहीं जाएंगे, इसे लेके जाएंगे। वो कहेंगे या अंसारी पैसे दे या ये भालू दे, आगे आओ। ऐसे जब तेरा दिल में कोई बात आए ना, तूने फौरन सोचना है दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान मैंने बनना है इंशाल्लाह। उसकी चाहत में तूने सारी चाहतें कुर्बान कर देनी है, उसकी चाहत में सारी चाहतें कुर्बान कर देनी है, बस उसकी चाहत को गालिब रखना है। और मैंने इंशाल्लाह ये वीकेंड पे तेरे लिए गजल लिख देनी है, मैंने लिख देनी है इंशाल्लाह, इसकी चाहत पे लिख देनी है मैंने गजल, पढ़ेगा ये उसकी याद में लिखूंगा मैं, पढ़ेगा ये। और मैं जवानी में यंग एज में ना, मेरे दोस्त जो हैं मैं थोड़ा बहुत शेर व शायरी का जो था शौक़ था, लगाव था, तो हम तो इसी में रहते थे, लेकिन दिमाग में चीज़ें आती रहती थी। तो एक दोस्त था वो, अब मैं क्या वर्ड बोलूँ, मैं नहीं बोल सकता, तो मुझे हर दफ़ा कहता था यार तुझे नहीं पता मैं कितना सीरियस हूँ अंसारी, मुझे ज़रा शेर लिख दे, मुझे ज़रा शेर लिख दे। कई दफ़ा यकीन करो कि टॉप पे क्लासेस चल रही होती थी, लेकिन दोस्ती यारी में ना इंसान को बाज़ दफ़ा बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर कई दफ़ा उसे शेर लिख के दिए, लेकिन कामयाब शेर थे वो। तो इसके लिए मैंने गज़ल लिखनी है, चाहत, पढ़ेगा ये, लिखूंगा मैं, ठीक है भाई, तैयार है ना? कमिटमेंट हो गई जी, कमिटमेंट हो गई। यहाँ गुनगुनाएगा ये, इधर आओ, ये क्या है? डेट इक्विटी रेशो। यहां पहले ही बता दिया टोटल कैपिटल के मुकाबले में डेट कितने हैं, यहां इक्विटी के मुकाबले में कितना है। इसी से रिलेटेड ये एक रेशो है। ये जरा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताती है कि लॉन्ग टर्म में पे करने की कैपेसिटी कितनी है, और ये शॉर्ट टर्म में, क्योंकि नीचे इंटरेस्ट आ गया। यहां मेरे पास 124 टाइम्स प्रॉफिट मौजूद है इंटरेस्ट के मुकाबले में, और यहां 31। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट देखना 1.5 टाइम्स 1, यानी 1.5 पूरे पाकिस्तान से टैक्स इकट्ठा किया, और कौन ले गया उसमें से 1? IMF ले गया। 0.5 इन्होंने खुद ले लिया। अवाम अभी भी दबी पड़ी। अल्लाह हमारे हाल पे हम सब, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? चलो जुमे की तैयारी करो, अल्लाह खैर रखे, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।